मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना आहार अशुद्ध नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार अशुद्ध नहीं करना चाहिए। जीवन के विकास में शरीर की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, मन की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, बुद्धि की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है। शरीर की उन्नति होती हो लेकिन मन मलिन होता हो तो शारीरिक उन्नति की परवाह मत करो, मन की रक्षा करो। मन की उन्नति होती है लेकिन बौद्धिक विनाश होता है तो मन की उन्नति को छोड़ो, बुद्धि का आदर करो, क्योंकि बुद्धि बुद्धिदाता के निकट है। और आत्मा का विकास होता हो तो ठीक है, लेकिन बुद्धि के विकास से, शरीर के विकास से आत्म विकास रुकता हो तो शरीर के विकास को, बुद्धि के विकास को छोड़ो, अपना आत्म विकास करो, क्योंकि वास्तव में असली तुम्हारा स्वरूप वही है, अंत में वही सबके विकास का मूल कारण है। इसलिए हे साधक, तू ब्रह्म जिज्ञासा कर, आत्म विकास कर अपने आप। जहाँ से मैं उठता है वो तेरा मैं केवल शरीर में नहीं, केवल परिवार में नहीं, केवल गांव में नहीं, केवल राज्य में नहीं, केवल विश्व में नहीं, केवल राष्ट्र में या विश्व में नहीं, लेकिन तेरा मैं अपने विश्वेश्वर में जब तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है तब तक तू अपनी जिज्ञासा और आध्यात्मिक यात्रा चालू रख, जरूर पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। अपने जीवन में गुण प्राकृतिक हैं, हम अपने मान लेते हैं। हकीकत में अपने दोषों की क्षमा ये हमारा बड़ा दोष है। अपने में जो दोष होते हैं उसको हम माफ कर लेते हैं बहानेबाजी बनाकर, और दूसरे के दोष पकड़ रखते हैं। क्षमा दूसरों के लिए होती है और न्याय अपने लिए होता है। अगर अपने दोषों के प्रति न्याय करने में हम तटस्थ हो जाएं, हम शीघ्र ही निर्दोष हो जाएंगे। जो निर्दोष होंगे त्यों नारायण हमारा अपना आपा जो का त्यों प्रकट होने लग जाएगा। अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति क्षमा, अपने प्रति न्याय, दूसरों के प्रति उदारता, ये निर्दोषता की सुरक्षा करती है। अपने प्रति क्षमा और दूसरों के प्रति न्याय ये दोष की पोषक होती है। श्री रामचंद्र जी खुले आम कहते कि भाई गलती तो मेरे से भी होती है, मेरे पिता से भी गलती हो गई और सीता से भी गलती हो जाती है। तुम्हारे से गलती हो गई तो तुम सुकड़ो नहीं, चिंता मत करो, मंथरा डरो मत, चलो महल में रहो। जिस मंथरा ने रघुवंश के कुल को तितर भीतर कर दिया, उस मंथरा के दोष को रामचंद्र जी दरगुजर करते हैं और अपने न जैसे दोष को रामचंद्र जी पकड़कर प्रसिद्ध करते हैं कि सीता में ये दोष था कि सुवर्ण का मृग की इच्छा की और मुझ में ये दोष आ गया कि मैं सीता के कहने से गया। दोष तो मुझ में भी है, तुम सुकड़ाओ नहीं। अपना दोष बताकर भी दोषी व्यक्ति के चित्त को पवित्र करने का स्वभाव श्री रामचंद्र जी का था। हालांकि श्री रामचंद्र जी का दोष था नहीं, निमित्त बनाया। श्री राम जी ने ये निमित्त बनाकर असुरों का संहार करके पृथ्वी पर सदाचार और मर्यादा का स्थापना किया। फिर भी बड़े आदमी वे ही बनते हैं जो अपने छोटे दोष को भी बड़ी निगाह से देखते हैं, बड़ा देखते हैं, और दूसरों के बड़े दोष को भी क्षमा की निगाह से देखकर अपना हृदय उदार करते हैं। हमारे जीवन में अगर ये सद्गुण आ जाए कि दूसरे में क्या दोष है ये न देखें, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है दूसरों की उन्नति में, दूसरे के दोष कैसे निकले, हमारा क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के प्रति हम सावधान हो जाएं तो हमारा विवेक जगेगा, हमारी निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। पति बोलता है कि पत्नी भोग वासना में सहयोग देना तेरा कर्तव्य है, और पत्नी समझती है कि तुम हमारी वासना के पुतले बने रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को खड्डे में गिराते हैं। पति सोचे कि पत्नी के चित्त में
और शरीर में और मन में आरोग्यता आए, ऐसा सत्संग, ऐसा संग, ऐसा विचार देना मेरा कर्तव्य है। और पत्नी चाहे कि पति की कमर न टूटे, पति की कमर मजबूत रहे, शरीर मजबूत रहे, मन मजबूत रहे, ऐसा व्यवहार, खुराक और सेवा से ऐसा आचरण करके पति के तन की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की उन्नति करना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य बुद्धि से पति पत्नी को देखे और पत्नी पति की सेवा करे कर्तव्य बुद्धि से, तो एक दूसरे के दोनों गुरु होकर गुरु पद में जगने में सफल हो सकते हैं। लेकिन पत्नी चाहे कि पति मेरे कहने में चले और पति चाहता है कि पत्नी मेरे कहने में चले, ये विवेक की कमी है। विवेक की कमी होने से आदमी दूसरे को अपने अधिकार के अधीन करना चाहता है। ये समझता नहीं कि जो तुम्हारा है वो औरों का भी है, बहुतों का है। पति तुम्हारा है तो बेटा किसी माँ बाप का भी तो है, उसको उधर भी कर्तव्य निभाने दो, और किसी गुरु का शिष्य भी है, उधर भी उसको कर्तव्य निभाने दो। हम जिसको अपना मानते हैं तो उससे विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते, वासनापूर्ण व्यवहार करते हैं। जब अपने वालों के साथ वासनापूर्ण व्यवहार होता है तो अविवेक जगता है, आसुरी भाव जगता है। और जब अपने वालों के प्रति विवेक भरा व्यवहार होता है तो सुर भाव, देवत्व भाव जगता है, और वो देवी गुण की संपदा हमारे चित्त में आती है। निर्भयता, तत्परता, आचार्य उपासना, ईश्वर प्रणिधा आदि सद्गुण विकसित होते हैं। देवी संपदा के 26 जो लक्षण हैं वो बढ़ते जाते हैं, और 26 लक्षणों में से जितने जितने लक्षण जितने अंश में बढ़ते हैं, हम उतने अंश में अपने आत्मदेव की निकटता का अनुभव करते हैं। तो हमारे जीवन में विवेक का आदर होने से स्वभाव में असंगता आएगी। स्वार्थ से संग दोष लगता है और विवेक से संग में रहते हुए भी असंगता आती है। जैसे हवा सबसे मिलती जुलती है, फिर भी आकाश में देखो असंग है। आकाश सबसे मिला है फिर भी असंग है। सूर्य सबसे मिला है फिर भी असंग है। ऐसे तुम सबसे मिलते हुए भी असंग रहोगे। संग वासना के कारण संग दोष लगता है, लेकिन विवेक से तुम मिले तो संग दोष नहीं रहेगा। मिलते हुए भी तुम असंग हो। वासनावान दूसरे को बंधन में रखता है और विवेकी दूसरों की मुक्ति और अपनी मुक्ति का रास्ता साफ कर लेता है। हम अपना नहीं उसे अपने मानते हैं। प्रेम सदा विशालता दिखाता है और मोह सदा संकीर्णता दिखाता है। जिसके प्रति तुम प्रेम रखते हो उसको संकीर्ण क्यों बनाना। जिसके प्रति तुम सहानुभूति रखते हो तो उसको उदारता भी तो दो। तू मेरा दोस्त है तो किसी से बोल मत, तू मेरा मित्र है तो फलाने से मिल मत। ये संकीर्णता है। तू मेरा मित्र है तो तेरी मन की प्रसन्नता देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा, तेरी विशालता देखकर मैं विशाल हृदय होऊंगा। ऐसा अगर विवेक आ जाए तो संसार के तमाम झगड़े, तमाम मुसीबतें कम हो जाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के पास एक असील गया जब वो वकीलात करते थे, बैरिस्टर थे। असील ने दस्तावेज दिखाए, अंगूठे दिखाए, सिग्नेचर दिखाई, एक केस दिया कि फलाने किसी व्यक्ति के पास मेरे पैसे थे और व्यक्ति का देहांत हो गया। उसकी सही, उसकी पत्नी की सही, उसके बेटी बेटियों की सहियां, सब डॉक्यूमेंट्स इतने तैयार थे कि बस राजेंद्र बाबू वो केस उठाते तो विजय हो जाता और 2000 रुपए फी मिलती। कि राजेंद्र बाबू के पास विवेक था। बोले पैसे तुमने कम दिए होंगे और अभी तुमने नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स सब हासिल कर लिए। कारकुन क्लार्कों को खिला पिला के तुमने अपनी फेवर में उस विधवा माई की जमीन जागीर कर दी है। कोई भी वकील ये तुम्हें कुर्की दिला सकता है, मिल्कत दिला सकता है, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। मैं 2000 की लालच में
और मेरा असील जीते इस मोह में एक अबला का सर्वस्व छिनवा लूं? मेरा विवेक मेरे को मना करता है। और मैं तुझे ये भी सलाह देता हूं कि तू कायदे की सुविधाओं का उपयोग करके, डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके, उस भोली महिला की भोलेपन का उपयोग करके तू हो जाएगा लक्षाधिपति, लाखों की मिल्कत और तू बढ़ा लेगा। लेकिन ये मिल्कत तुझे आंकड़ों में ज्यादा दिखेगी, शांति नहीं देगी। हे मित्र, मैं तो तुझे चैलेंज करता हूं, अगर तूने उस महिला से नाहक की मिल्कत वसूल करने के लिए कोई दूसरा वकील भी किया तो इस महिला की एड्रेस में ले लेता हूं, मैं उसके तरफ से बिना फी के केस लड़ूंगा और उसके पक्ष में रहूंगा। मेरी तो सलाह है कि तू इस नाहक के धन को अपने घर में लाकर बच्चों की नाहक की वासना बढ़ाने में निमित्त मत बन। पाप के धन से, नाहक के धन से बेटों में नाहक की नीड पैदा हो जाती है, नाहक के संकल्प विकल्प पैदा हो जाते हैं और नाहक के कृत्य पैदा हो जाते हैं। उनको भी नाहक की मुसीबत में मत डाल, अपने को भी मत डाल और मुझे भी फी देकर नाहक के कर्म बंधन में मत ढाल। राजेंद्र बाबू, वकीलात में तो उस समय शायद बहुमती वकीलों की होती तो वकीलात में असफल माने जाते, फिर भी विवेक का उपयोग किया तो बदले में वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद को पहुंच चुके। जिस आदमी के जीवन में विवेक होता है वो छोटी छोटी चीजों में अपना विवेक बेचता नहीं, बड़ी बड़ी चीजों में भी विवेक नहीं बेचता, तब बड़े में बड़ी पदवियां और बड़े में बड़ा जो परमात्मा है वो उसको देर सवेर मिल ही जाता है। इसलिए अपने विवेक का आदर करना चाहिए। जो विवेक बेचकर बर्बादी के जीवन में जाते हैं, शुरुआत में उसको मजा आता है, डिस्को में मजा आ जाता है, रोक एंड रोल में मजा आ जाता है, सेक्स आदि में मजा आता है, परस्त्री गमन आदि में मजा आ जाता है, लेकिन अंत में अनंत अनंत जन्मों तक पेड़ पौधों की योनि, राक्षसी योनि, प्रेत की योनि और पाड़े और भैंसों की योनियों में दुख भोगना पड़ता है। एक अल्प मनुष्य जन्म, उसमें अगर विवेक का सहारा ले ले तो वो अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर से मिल सकता है, और अविवेक की शरण जाता है तो अनंत काल तक गर्भाशयों की पीड़ा सहता सहता, दुख सहता सहता अपने लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अभिशाप बन जाता है। और जो विवेक का सहारा लेता है, ब्रह्म जिज्ञासा का सहारा लेता है, वो अपने लिए, कुटुंब के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, अरे विश्वेश्वर के लिए भी वो अनुकूल हो जाता है। तो आप कृपा करके अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति उदारता का व्यवहार करें, इससे आपके जीवन में असंगता आ जाएगी। असंग शस्त्रे दृढ़ेन छित्त्वा, गीता ने कहा। अपने असंग स्वभाव से, दृढ़ता से उसको छेदन करो मोह माया। अपनी गलती को आप निकालने में जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक उन्नति नहीं होगी। तुम ये मत सोचो कि आशाराम हमारी उन्नति कर लेंगे, ऐसा मत सोचना। कोई मजहब आपकी उन्नति कर लेगा, ऐसा मत सोचना। कोई देवी देवता आपकी उन्नति करेगा ना। देवी देवता, गुरु, संत आपकी उन्नति तब करेंगे जब आप अपने विवेक का आदर करेंगे, उनकी सलाह को अपने जीवन में उतारेंगे, उनका परामर्श, आपके पास विवेक होगा तो उनका परामर्श आप अपना बना लेंगे। संत, महात्मा और मजहब तुमको परामर्श दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता है। मोक्ष तो वो दे, उसमें आपके विवेक की जरूरत है। शिक्षक आपको पाठ पढ़ा सकता है, लेकिन याद तो तुम्हें करना होगा। शिक्षक बोर्ड पर लिख सकता है, लेकिन स्मृति में लिखने की जवाबदारी तुम्हारी होती है। ऐसे विवेक का आदर करके जीवन जीने की जवाबदारी तुम्हारी है। ऐसी जवाबदारी मान लोगे तो जीवन दाता तुम्हारा आत्मा प्रकट हो जाएगा। अर्जुन ने मान ली थी ये बात और युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के वचनों को मानकर आत्मसात किया था। कठिन नहीं है, केवल विवेक का आदर करो। हम लोग गलती को पोषते हैं, अपने को क्षमा करते हैं,
दूसरे को न्याय से देखते हैं, नहीं अपने को न्याय से देखें और दूसरे को क्षमा करें। दूसरे को अगर न्याय से देखोगे और अपने को क्षमा करोगे तो अपने अहम के प्रति राग हो जाएगा, दूसरों के प्रति नफरत हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष जितना अधिक चित्त में उतना चित्त मलिन होता है, छोटा होता है। और जितना राग द्वेष कम उतना चित्त विशाल होता है, ऊंचा होता है। और राग द्वेष जब बाधित हो गया, भक्त का राग भगवान में आने से संसारी राग मिट जाता है। भक्त द्वेष किसी से नहीं करता। जब राग होता है तो राग का फल द्वेष होता है। जब राग भगवान में हो गया तो द्वेष उसका क्षीण होने लगता है। ऐसे कई भक्तों की गाथाएं, ऐसे कई भक्तों का जीवन हमने आपने सुना माना है।